गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप सभी के समक्ष फिर से एक हमारे प्यारे से टॉपिक के साथ इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द लर्निंग चैनल पे फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग जानेंगे रियल नंबर के बारे में, जो कि हमारा क्लास टेंथ का मैथ्स का पहला चैप्टर है। क्लास टेंथ का मैथ्स का ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, किस प्रकार इसको फाइंडिंग किया जाता है, इसके बीच में रिलेशन क्या है और इसके ऊपर कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। फिर हमारा है लास्ट सब टॉपिक प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को किस प्रकार प्रूफ किया जाएगा और लास्ट में हमारा कुछ मजेदार सवाल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रियल नंबर का इंट्रो से शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर जो है इसको फर्दर दो तरह में बांटा गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बांटा गया है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझने से पहले आप सभी को कुछ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये तीनों समझना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंटीजर्स से। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स होता है ऑल काउंटिंग नंबर, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, और साथ ही साथ जीरो भी होगा उसमें, और साथ ही साथ वहाँ पॉजिटिवली साइन और नेगेटिवली साइन दोनों होता है। जैसे मान ले कि आपसे कोई पूछेगा इंटीजर्स है क्या, जैसे -1 है, ये भी इंटीजर्स है, -5 है, ये भी इंटीजर्स है। मतलब 0 से प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट, ये क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स को समझने से पहले आप सभी को समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। वो क्या एग्जाम्पल में हो गया? 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट, मेनी। तो जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी काउंटिंग नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, मतलब जीरो के साथ, जीरो को लगा करके जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर है सबको हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। और इंटीजर्स किसको कहेंगे? जो कि होल नंबर भी हो, होल नंबर जितने भी होल नंबर है और साथ ही साथ नेगेटिव डिजिट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद हमारा है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं? जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है रेशनल नंबर होने के लिए। रेशनल नंबर का कोई आपसे पूछेगा कि डेसिमल जो है, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर क्या होता है? इसका क्या होता है आपको डेसिमल एक्सप्रेशन? तो इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे अंडर रूट आप 2 ले लीजिए, तो ये क्या है? अंडर रूट 2 ले लीजिए, अंडर रूट 3 ले लीजिए, अंडर रूट 7 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो ये क्या है? आपको सारा इरेशनल नंबर कहलाता है। और रियल नंबर क्या होता है? तो रेशनल और इरेशनल के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। मतलब सरल सा भाषा में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि हम बोल सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स इज रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट कैन बी इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ये हमारा कुछ बेसिक सा इंट्रो है, जो कि आप फर्दर क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा हम डीपली नहीं जा रहे। आगे चलते हैं, हमारे टॉपिक से शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो एक ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर।
ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब हमारा क्या है, प्राइम नंबर। इसका देखिए फैक्टर, अगर आपसे कोई पूछेगा फैक्टर, तो फैक्टर समझने से पहले आप ये समझ लीजिए फैक्टर कहते किसको है। फैक्टर और मल्टीपल समझ लीजिए, मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल। तो फैक्टर क्या होता है, तो एक ऐसा मतलब फैक्टर होता है कोई नंबर उससे डिविजिबल है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि 4 का फैक्टर क्या है, तो 4 का फैक्टर हम क्या बोलेंगे, 1 है, 2 है और 4 खुद है। तो ये इससे जो डिविजिबल हो उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर। और ये जिसको डिवाइड करे उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल। ये एक बार फिर से समझ लीजिए, फैक्टर किसको कहते हैं, इसको जो डिवाइड कर दे उसको हम कहेंगे फैक्टर, और ये जिसको डिवाइड कर दे, ये नंबर जिसको डिवाइड कर दे उसको हम कहेंगे मल्टीपल। अगर कोई बोलेगा कि 4 का फैक्टर क्या है, तो 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 है, उससे ज्यादा ये नहीं होगा, ये बस 3 ही है इसका फैक्टर, 4 का फैक्टर, ठीक है। और मल्टीपल आपसे कोई पूछे तो 4 है, फिर 4 टू 8 है, फिर 4 टू 12 है, फर्दर ऐसे इन्फिनाइट ऐसे ही है। मतलब आपको सरल भाषा में समझे तो फैक्टर जो है वो लिमिटेड होता है और मल्टीपल जो है वो अनलिमिटेड होता है। फैक्टर हमारा क्या होता है, लिमिटेड होता है, और मल्टीपल क्या होता है हमारा, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, तो फैक्टर होता है वह नंबर जो डिवाइड कर दे उस नंबर को। मान लीजिए कि यहाँ पे 1, 2 और 4 है, तो ये 1, 2, 4 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 4 को। और मल्टीपल आपसे कोई पूछे तो वह नंबर जो दूसरे नंबर को फुल्ली डिवाइड कर दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल। जैसे यहाँ पे 4 जो है वो 4, 8, 12, 16 फर्दर ऐसे 24, ऐसे करते करते ये सब नंबर को मल्टीपल को डिवाइड करते जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल जो है वो अनलिमिटेड रहता है, वो लिमिटेड नहीं होता है। फैक्टर जो है वो हमारा लिमिटेड होता है। तो प्राइम नंबर समझ गए, एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। एक ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। 1 मिनट रुकिएगा। तो प्राइम नंबर समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर के बाद इसी से कोरिलेटेड टॉपिक है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। हमारा है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के बाद अब हमारा है टर्म कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, तो एक ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल, तो आप सोच सकते हैं कि 4 है एग्जाम्पल, उसके बाद आप सोच सकते हैं 8, 6 क्योंकि इसका 2 से ज्यादा है, फिर आप सोच सकते हैं कि 10, उसके बाद 12, उसके बाद इसी प्रकार जो है आपको इन्फिनिटी तक ये आपको मिलते जाएगा। तो ये हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि कंपोजिट नंबर, जैसे मान लीजिए 8 का हम फैक्टर क्या बोल सकते हैं, 8 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर है। हम क्या बोले आपको, एक ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 8 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 4, 8, ये सब क्या है इसका, 1, 2, 4, 8 इसका 8 का फैक्टर है। तो यहाँ पे इसका 2 से अधिक है फैक्टर, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर जो है आपसे पूछता है कुछ क्वेश्चंस कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, 4 होता है। एक इसी में एक टर्म आता है, आपसे क्वेश्चन बनता है ये कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए 1 एक यूनिवर्सल जो है वो फैक्टर है। यूनिवर्स में चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, सब में फैक्टर आपको 1 कॉमन देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में 1 क्या है, तो 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये याद रखिएगा, 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है जो कि हर एक नंबर के फैक्टर में आता है। समझने कंपोजिट नंबर समझने के बाद अब हमारा है
को प्राइम नंबर। तो हम सब इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि को प्राइम नंबर होता क्या। तो को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वह नंबर जिसका एक के सिवा कोई फैक्टर ना हो, बस वन फैक्टर हो और उसके सिवा कोई फैक्टर ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 2 ले सकते हैं जिसका बस 2 ही फैक्टर है, 2 का कोई और फैक्टर नहीं है। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। इसका क्या देख रहे हैं? इसका हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 3 जो है इसका सिर्फ 1 ही फैक्टर है, 1 के सिवा कोई फैक्टर नहीं है। तो वो क्या कहलाएंगे हम लोग? को प्राइम नंबर। तो एक ऐसा नंबर जिसके 1 के सिवा कोई फैक्टर ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। 1 बस उसका फैक्टर होगा तो हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर समझने के बाद अब हमारा है जैसा कि हम बताए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है? उसका डिफिनेशन आपको जो है बुक में दिया है, तो उसका डिफिनेशन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल क्या रहा है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization is unique apart from the others in which the prime factor occurs। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और ये है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वह यूनिक होगा। उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। वह जो है एक यूनिक होगा। जैसे एग्जांपल में आप कंपोजिट नंबर 4 ले लीजिए, तो 4 का अगर कोई बोलेगा कि आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये जो है इसका होगा 4 का, ये यूनिक है, ये यूनिक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 2 और 2 जो है वो यूनिक है 4 का। तो यही कहता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद अब हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद अब हमारा आगे है HCF और LCM के ऊपर। HCF और LCM के ऊपर अब हमारा किस पर है? HCF एंड LCM। HCF का फुल फॉर्म क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का क्या है फुल फॉर्म? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी से रिलेटेड आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है। तो HCF का फुल फॉर्म है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म है हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक टर्म आप याद हमेशा रखिएगा कि जो HCF होगा वो हमेशा HCF हमारा क्या है? एक टर्म HCF इज ऑलवेज HCF इज always the factor of LCM। HCF जो है वो हमेशा क्या होगा? फैक्टर होगा LCM का, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि HCF और LCM को फाइंड आउट कैसे करते हैं। नाम से समझने के बाद आपको पहले ही बता चुके हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग जानेंगे कि इसको जो है फाइंड आउट किस प्रकार किया जाता है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो फाइंडिंग ऑफ
फाइंडिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि कोई दो नंबर, जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर सडन उठा लीजिए, 6 उठा लिए हम और 8 उठा लिए। इसका जो है आपको बोलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबर का। 2 से लगाए 3, 3 से 1, 2 से लगाए 4, 2 से 2, 2 से 1। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, वो ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे HCF, मान लीजिए HCF निकालना, ऑफ ये ब्रैकेट में डाल करके 6 और 8 का, तो 6 और कॉमा 8 इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए HCF में क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नंबर होता है उसके एक्सपोनेंट पे पावर कितना होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट पे पावर जो सबसे कम होता है HCF में, सबसे कम वाले को हम उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे, और वही LCM में जो है एक्सपोनेंट पे सबसे ज़्यादा पावर जो होता है उस वैल्यू को हम मानते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 पे सबसे ज़्यादा पावर हमारा है 3, और 2 पे सबसे कम पावर क्या है हमारा 1। तो हम क्या लिखेंगे 2 to the power 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा 3 to the power 1 है, और यहाँ पे 3 to the power कुछ नहीं है, तो 3 to the power यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं। तो इंटू 3 to the power 0, 3 to the power 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या लिखेंगे 2 इज द आंसर। 2 क्या हो गया हमारा HCF हो गया। 6 और 8 का हमारा HCF अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे उसको कि 2 उसका HCF और LCM, HCF जो है वो 2 और 2 है इसका 6 और 8 का। वही LCM अगर आपसे कोई पूछे, अगर LCM पूछेगा, LCM 6 और 8 का, तब उसमें उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में वही प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि वो करेंगे, तो वो हम कर दिए। ठीक है, वो हम कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब देखिए हम लिखेंगे कैसे, 6 इज इक्वल टू 3 to the power 1, 2 to the power 1 एंड 8 इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 कुछ नहीं है तो 3 to the power 0। अब हमको क्या करना है LCM, तो LCM में हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंट पे हाईएस्ट पावर कितना है, एक्सपोनेंट पे हाईएस्ट पावर कितना है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पे एक्सपोनेंट पे हाईएस्ट पावर 1 है, और 2 पे एक्सपोनेंट पे पावर हाईएस्ट हमारा क्या है 2 to the power 3। अब हम क्या करेंगे LCM, क्या लिखेंगे LCM ऑफ, क्या LCM ऑफ 6 and 8, 6 और 8 का LCM लिखेंगे हम 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1, तो हमारा क्या हो गया 8 इंटू 3, तो 24 इज द आंसर। इस प्रकार इसका फाइंडिंग आउट होता है LCM और HCF का। अब हम जब फाइंडिंग आउट सीख लिए, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF, तो वो देखेंगे। अब हमारा क्या है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। अब हमारा क्या है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो एक फॉर्मूला है उसके लिए, क्या है फॉर्मूला, तो हमारा जो HCF क्या है 2 नंबर का HCF इनटू LCM हमारा जो है वो 2 नंबर का क्या होता है वो उस 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उस 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला है LCM और HCF को का 2 नंबर का LCM और HCF को फाइंड करने का। इसको हम क्या कहते हैं रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। ये होता है क्या होता है, तो HCF ऑफ 2 नंबर
into LCM of two number is equal to the product of the numbers that was taken, that was letting. So समझ गए, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिया है, तो हम लास्ट में जो हमारा जो है वो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी पहले हम लोग जो है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारा है रिलेशन भी खत्म हो गया, अब हमारा है इरेशनल नंबर को प्रूव करने का, इरेशनल नंबर को प्रूव करने का, इरेशनल नंबर को नंबर प्रूफ करने का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इरेशनल नंबर को कि वह जो है वो एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम क्या मान लेते हैं कि वह एक रेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ करो कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप फर्दर जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट 2 को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि अंडर रूट 2 क्या है हमारा, एक इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा रेशनल नंबर है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाय क्यू। यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा, वेयर P and Q are the co-prime integers, where P and Q are the co-prime integers। तो सबसे पहले हम क्या मान लिए कि ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। उसके बाद हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिए P and Q के, और एक Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। अब हमारा है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बाय Q का स्क्वायर। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो हमारा क्या हुआ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है हमारा, 2 होता है। 2 लिखिए बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि टू जो है वो डिवाइड्स किसको कर रहा है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स किसको, पी को करेगा, ठीक है। ये हमारा एक थ्योरम दिया है एनसीईआरटी में, वो पहले हम आपको बता देते हैं क्या है वो थ्योरम, आपको पढ़ के समझा देते हैं। उसके बाद आगे हम फर्दर चलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा थ्योरम बोलता है, वो बोला है कि लेट, वो हमारा थ्योरम है, लेट P बी अ रेशनल प्राइम नंबर, P इज अ प्राइम नंबर। इसको क्या करो, प्राइम नंबर मान लो, ठीक है। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P जो है वह a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। उसी प्रकार हम यहाँ पे कांस्टेंट लीजिए, तो यहाँ पे हमारा 2 है, अगर 2 इसको P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा क्या होगा, तो 2 जो है हमारा P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आप हमको आया, ठीक है। ये हमारा इस अभी जो थ्योरम बताया उससे आपको पता चला। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं हम C ले लिए, कोई भी एक मान लीजिए, ले लिए हम C, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, तो इसका ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 2q² बराबर, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 4c² आएगा। ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, तो हमारा q² बराबर क्या आ जाएगा, q² बराबर आ जाएगा 2c²। मतलब इससे हमको ये पता चलता है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है, हमको इससे ये पता चलता है कि 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है, 2 डिवाइड्स हमारा q² को कर रहा है, तो 2 हमको किसको डिवाइड करेगा, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स किसको करेगा, q को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमको क्या पता चला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको ये पता चला कि 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स हमारा किसको किसको कर रहा है, 2 डिवाइड्स हमारा p² p एंड q, 2 डिवाइड्स हमारा p और q दोनों को कर रहा है। इसका मतलब हम क्या माने थे, इससे हमको क्या अनुभव हुआ, इससे हमको अनुभव हुआ, हम क्या माने थे, वह एक रेशनल नंबर है जहाँ पे p और q जो है वो को प्राइम है। और को प्राइम मतलब आपको पहले ही बता दिए, जिसका एक के सिवा, 1 के सिवा कोई फैक्टर ना हो। और यहाँ पे तो 2 है, तो 2 का तो 1 और 2 दोनों फैक्टर होता है। इसका मतलब कि हमको ये हमारा जो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब इसको जो हम इसके विपक्ष में माने थे, जैसे हम इरेशनल को हम रेशनल मान के किए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हमको क्या हमको बना रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हमको बता रहा है कि हमारा जो एज्यूमिंग था वो क्या है, गलत है। मतलब हमारा एज्यूमिंग गलत है, तो देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। अगर इस प्रकार से आप बना करके आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। आगे हमारा इरेशनल नंबर प्रूफ इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। अब हमारा कुछ सवाल जवाब होगा, वो हम अगले क्लास में आपको करवाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। वो हमारा जल्दी आने वाला है पार्ट 2, उसमें आप सभी के लिए हम अच्छा क्वेश्चन सवाल लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।